सैनिकों ने बहुत सारे प्रयास किए, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, विषैले सर्पों के बीच में छोड़ दिया, बड़े बड़े दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दिया, लेकिन सब जगह से प्रहलाद जी कीर्तन करते हुए बच के आ गए। होलिका भुआ आई, भुआ ने कहा आकर के श्री हिरण्यकश्यप जी से, मेरे पास ऐसी सौल है, उसको पहन के नदी में कूदूंगी, डूबूंगी नहीं, अग्नि में चली जाऊंगी, जलूंगी नहीं, इसको पहन करके मैं चिता में बैठ जाऊंगी तो मैं तो बच जाऊंगी, और प्रहलाद को गोद में रख के बैठूंगी तो प्रहलाद जल जाएंगे। प्रहलाद जी बोले, भैया बुआ तो मालपुआ लेके आती है, ये बुआ कैसी हमारी मृत्यु लेके आई है। बुआ जी की गोद में जाके बैठ गए, चिता पे बैठ गई होलिका, नीचे से चिता में आग लगाई। अब जैसे चिता में आग लगाई, महाराज श्री प्रहलाद जी महाराज ने कीर्तन करना शुरू कर दिया, और ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया कि कीर्तन की ध्वनि इतनी मधुर थी कि उस सुंदर ध्वनि में होलिका भी उनके संग कीर्तन करने लगी। और कीर्तन करते करते होलिका भी भाव निमग्न हो गई, आनंद से कीर्तन करने लगी। प्रहलाद जी ने धीरे से उसकी सौल उतार के खुद पहन ली, और जैसे ही महाराज चिता में आग लगी, होलिका जल के नष्ट हो गई और श्री प्रहलाद जी बच गए। सुबह का समय हुआ, जैसे ही चिता शांत हुई तो चिता के मध्य से श्री प्रहलाद जी महाराज निकल करके बाहर आए। उसी प्रसन्नता में, उसी प्रशंसा में भक्त की रक्षा हुई, तो जो होलिका की राख थी उसी को ले करके लोगों ने होली खेलना शुरू कर दिया, एक दूसरे को लगाना शुरू कर दिया, और महाराज उन्हीं में ही अबीर गुलाल मिला करके उड़ाने लगे। क्यों? प्रहलाद जी की रक्षा हुई है, इसलिए होली का उत्सव मनाने लगे।